नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव स्ट्रीम। देखिए, मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दिल्ली से चंदन यादव जी, जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और पटना से वीरेंद्र यादव जी। आपने सुना ही, दोनों यादव जी हैं। और हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि आज हम चर्चा करना चाहते हैं बिहार की यादों की। 2024 का चुनाव निकट आते जा रहा है। आपको पता है, बिहार में कहा यह जाता है 1990 के बाद से कि बिहार में सबसे बड़ी जाति यादव लालू यादव के खूंटे से बंधी है। बीजेपी बहुत कोशिश करती है, नित्यानंद राय को इतना आगे ले जाया गया, फिर भी यादव उधर से हटे नहीं। रामकृपाल यादव को मंत्री बनाया गया और बहुत सारी कोशिशें की गई। नंद किशोर यादव को भी बिहार प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। तो हम समझना ये चाहते हैं। देखिए, अब बीजेपी ने नई कसरत शुरू की है। हमारे साथ वीरेंद्र यादव भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था कि यादव नेताओं की सीक्रेट मीटिंग कैसे पटना में हुई। तो आखिर लालू यादव ने ऐसा क्या कर दिया है कि बीजेपी चाहे जितना हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल ले, बाकी जातियां भले गोलबंद हो जाती है, लेकिन यादव जो है वो लालू यादव से टस मस नहीं होते हैं। चंदन जी, आप दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में बहुत सारी चर्चाएं सुनते होंगे। रहने वाले बिहार के ही हैं आप, भागलपुर के, जो मुझे जानकारी है, बिहार के अंग क्षेत्र से आप आते हैं। आप अपना अनुभव बताइए और आप जो समझते हैं ऐसी क्या वजह है, लालू यादव ने ऐसा क्या कर दिया कि यादव वहां से टस मस होते ही नहीं है। जी, सबसे पहले धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी इस चर्चा में हमें जोड़ने के लिए। अब मेरे ख्याल से देखिए, सिर्फ यादव, ऐसा नहीं कि सिर्फ यादव लालू यादव के साथ है। अगर सिर्फ यादव होते तो आपने जैसा कहा कि बीजेपी ने नित्यानंद राय और भी कई अन्य यादवों को भी जोड़ा, तो हो सकता था यादव उनके साथ हो जाते। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी के आने के बाद ही यादव सत्ता में आए या राजनीति में आए। इनके बहुत पहले बीपी मंडल जी भी आ चुके थे मुख्यमंत्री, तो दरोगा राय जी मुख्यमंत्री रहे बिहार के। तो सबने अपने समय के हिसाब से अपनी अपनी राजनीति की। तो लालू यादव के साथ कहना, ये कहिए कि लालू यादव के साथ जो है ना, पिछड़े जो तबका है उनके वोट के कारण वो नेता बने हुए। अगर ऐसा नहीं होता तो आज की तारीख में भी जो उनकी पार्टी है वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। तो सिर्फ यादवों के भरोसे वो बड़ी पार्टी बन जाना ये तो संभव नहीं है ना। नहीं, चंदन जी, तो आपने यानी कहा, कि चंदन जी आपने कहा पहले जीपी मंडल भी हुए, आपने कहा दरोगा प्रसाद राय भी हुए, और मुझे याद है जी कि रामलखन सिंह यादव को शेरे बिहार कहा जाता था। लेकिन उस जी तरीके से यादव खूंटे में बने हुए नहीं थे। लेकिन आज लालू यादव के साथ, चाहे वो सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर हो गए, यादव जो है उनसे अलग हटते नहीं है। बीजेपी चाहे जितनी कोशिशें कर लेती है, क्या यादवों को ऐसा दे दिया। आपने भी अनुभव किया, बचपन से देखा है। 1990 के समय आपकी उम्र भी कम होगी, गांव में रहे होंगे, भागलपुर में रहे होंगे, कि लालू यादव ने ऐसी कौन सी चीज दे दी जातियों को, ऐसा कौन सा अधिकार दे दिया कि यादव उनसे अलग होते ही नहीं है, वो हिंदू कार्ड में नहीं फंसते। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि लालू यादव ने यादवों को कुछ नहीं दिया। लालू यादव की जो नीति, जो पिछड़ों को आवाज देने की, पिछड़ों को एम्पावरमेंट करने की, उसके कारण लालू यादवों को लगा कि हाँ भाई यही हमारे नेता, और ये सबके नेता हैं, तो सब सर्वमान्य नेता थे। और देखिए, बिहार में एक यादव जाति है जो एक वॉरियर कम्युनिटी मानी जाती है, यादव और भूमिहार होते हैं। तो इधर इनको लगा कि हाँ, वो अपने लिए कुछ नहीं करते, वो पिछड़ों के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने उनको साथ दिया और ये उनके हक की आवाज उठा। तो वही मैंने कहा, ऐसा नहीं कि यादव लालू यादव के साथ थे। लालू यादव रहते तो बीपी मंडल और दरोगा राय भी थे। तो लालू यादव ने पिछड़ों की राजनीति की, जिसमें कि इनकी एक सबअल्टर्न पॉलिटिक्स कहते, जिसमें कि लोगों का सपोर्ट मिला उनको। उनको लगा कि और कोई नेता है नहीं, तो इनको वो सपोर्ट मिलता रहा। तो इनको सिर्फ यादवों में बांध के देखना, मतलब मुझे ठीक नहीं लगा। नहीं, मुझे ये समझना है चंदन जी, वीरेंद्र जी भी बताएंगे कि आप जी जब गांव जाते होंगे, जब चर्चा होती होगी चौक चौराहों पर, खेत खलिहान में, तो यादवों को क्या लगता है 1990 के बाद उन्हें कुछ मिला कि सिर्फ नेता ही है लालू यादव यादव?
यही तो मैं कह रहा हूं कि यादवों की, खासकर बिहार की स्थिति देश के अन्य राज्यों से अलग है। बिहार में जी यादव उतने पिछड़े और उतने दलित नहीं रहे, दबे हुए नहीं रहे। बिहार में यादव ठीक ठाक रहे। आप मधेपुरा में जाइए, तब भी कहा जाता था कि रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का। तो यादवों के लिए ऐसा नहीं कि लालू यादव के आने के बाद ही यादव का विकास हुआ। यादव पहले से ही ठीक ठाक स्थिति में है बिहार में। बस ये कि हाँ, लालू एक नेतृत्व उनको मिल गया, लालू यादव में नाम लगा था यादव, तो लोग उनके साथ हो गए। और नहीं ठीक लालू है यादव को जिस तरह, जी, जी और लालू लालू यादव क्या यादव को जिस जिस तरह से फिर उनकी पॉलिटिक्स शुरू हुई, फिर उनको केस हुए उनके खिलाफ, फिर वो जेल वेल गए, तो इनके कारण लगा कि हाँ भाई, एक आदमी है जो संघर्ष कर रहा है हमारे हितों के लिए, तो पिछड़ों के साथ साथ यादव भी साथ हो गए। नहीं नहीं जेल जेल तो गए लालू यादव को यादवों की भलाई के लिए नहीं गए, चारा घोटाले के लिए गए। तो यादवों को भी हाँ गुस्सा होना जी, चाहिए था, उनके नेता ने भ्रष्टाचार किया। तो यादव तो कहते रहे कि एक समय ऐसा भी था, यादव जी कहते थे कि अरे भाई, आप बोलते क्यों नहीं, खुल के बोलिए कितने क्या। हालांकि वो मानते हैं कि ये भ्रष्टाचार का सिर्फ इनके ऊपर आरोप है, इन्होंने जी उस तरह का भ्रष्टाचार किया नहीं, इनको गद्दी से उतारने की साजिश थी, ये लोग मानते हैं। यादव क्या, और ये तो पिछड़ों में भी, सिर्फ यादव नहीं, मैं तो कह रहा हूं पिछड़ों में भी लोग मानते हैं। तो जी एक समय ऐसा था, लोग कहते थे वहां पे कि आप बोलते क्यों नहीं खुल के, कितने का भ्रष्टाचार ये कह रहे हैं कि आपने क्या। सब सारे यादव गाय भैंस अपना दे के वो जो है वो खजाना भर देंगे। हम लोग तो जब लोग बोलते थे इस तरह का, जी तो एक समर्थन तो इनको मिला है, हम्म। लेकिन इनको कि सिर्फ यादव जो है इनको, ये इससे मेरी थोड़ी असहमति है। नहीं वीरेंद्र जी, आप जी चंदन जी की बातों से सहमत है कि 1990 के पहले जी यादवों जी की वो ताकत थी या यादवों की वो आवाज थी। लालू यादव सिर्फ यादव के नेता रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने यादवों को कोई कुछ भी और भी विशेष रूप से नहीं किया, ये कह रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लालू जी ने बहुत जी किया है। आप जी देखिए तो 1990 से 2005 तक बीपीएससी के चेयरमैन यादव रहे। उस जी टाइम सब जितने आयोग थे, विश्वविद्यालय आयोग, विद्यालय आयोग, सब चेयरमैन यादव हुआ करते थे। तो क्या दिया क्यों नहीं? जो चेयरपर्सन यादव जी कर रहे थे, नौकरियों में दे हम्म, रहे थे, सब लाभ भी लोगों को मिल रहा था। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया। आज अगर जी आज तक बिहार में 79 विधायक हैं आरजेडी के, उसमें जी 2 उनके बेटा हैं, बाकी दूसरे लोग ही है ना। तो अब तो रहे ही थे। 1917 में, शराब 15 में 88 बने थे हाई कोर्ट में, एजेंट काउंसिल में, तो 22 यादव थे, कहा नहीं थे। आज भी लालू के राज में अभी 15 से सत्ता में आए हैं, तो 1/4 मंत्री रहा बिहार में। 15 में 1/4 मंत्री थे, अभी भी 28 में 8 मंत्री यादव हैं। तो क्यों नहीं दिया? ऐसे पावर बहुत कुछ लालू जी ने दिया पिछड़ों को। बात है 90 का, पहले की बात है, तो 90 का दौर था, यादव बहुत कमजोर जात नहीं रही, सही बात है। 52 से इनकी संख्या काफी थी विधायकी में, विधायक लोग बन रहे थे। सत्ता का शीर्ष जब केंद्र में आए, तो 90 के बाद पावर दिखने लगा इनके पास। सीएम यादव हो गए, नाम यादव लगा हुआ था, उसका तो आप समाज को मिला ही ना। मेरा ये नहीं मानना है। वीरेंद्र वीरेंद्र जी जी, आप हमें जी जी चंदन जी आप कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, इनके ये यादव थे, ये बनाए गए, लेकिन ये तो नहीं है ना कि लालू यादव ने इनको सिर्फ इसलिए बनाया कि ये यादव थे। भाई, ये कुछ इनमें क्वालिटी भी होगी, लालू यादव ने देखा होगा उनको। तो ये नहीं कह सकते ना कि ये क्वालिटी यादव थे पहले की थी इसलिए ना, बनाए। क्वालिटी नहीं पहले तो की थी उनके ये पास। यादव नहीं तो ये यादव थे इसलिए बनाए गए, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, यादव थे इसलिए बनाए गए, क्योंकि लालू यादव सीएम थे इसलिए बनाए गए। उनके पास चलिए वो जनता। तो चंदन जी एक देखिए, बात। वीरेंद्र जी बिल्कुल इंगित करें, यादव थे इसीलिए बनाए गए, जी उनको बिल्कुल। हिस्सेदारी दी मैं गई, सत्ता में हिस्सेदारी दी सत्ता गई। में यादव लालू जी से बनाए गए वो। जी आज की तारीख में देखिए, आप प्रैक्टिकली देखिए, बिहार विधानसभा है, एक जी समिति है, प्रेस सलाहकार समिति। हम्म, उसके पहले कभी कोई यादव बहुत नहीं रहा, एक आध बनते थे मेंबर ऑफ समिति में। आज 6 लोग हैं, 4 यादव उसमें है, इसलिए चेयर में यादव बैठे हुए वहां पे। ऐसे कोई जो नहीं लोग तो सिर्फ जो पहले भी थे, सिर्फ यादव ही आज हैं। देखिए चेयर पे बैठा यादव है, इसलिए यादव को मौका मिल रहा है। लालू जी के राज में लालू जी चेयर पे थे, यादव को मौका मिल रहा था। तो यादव होने के कारण, सत्ता में यादव थे, तो यादव को प्रमोशन मिल रहा था, ज्यादा मौका मिल रहा था उनको। और जब जो चेयर बैठे थे, लोग समाज ने किए भी होंगे, या जैसे भी किए हो, तो लोग कर ही रहे थे। तो ऐसा नहीं कि लालू जी के कारण फायदा नहीं होगा, बहुत फायदा यादव को है। लालू जी बहुत कुछ दिया है यादव को। मतलब लालू के कारण यादवों को फायदा हुआ। लेकिन जी एक बिल्कुल। चर्चा यह भी होती है, देखिए मैं जब कभी गया क्षेत्रों में गया, लोग कहते हैं कि लालू यादव जो है यादवों की पगड़ी है, उनके सुख दुख से बंध जाते हैं, जी और उन्हें लगता है कि यदि लालू यादव परेशान है
तो बिहार के यादव परेशान है। क्या इस बात को आप मानते हैं चंदन जी? बिल्कुल। बिहार की पॉलिटिक्स में लालू यादव यादव अस्मिता का प्रतीक है, यादव सत्ता जी का प्रतीक है। वो प्रतीक नंदकिशोर यादव नहीं आता, वो प्रतीक जितेंद्र यादव नहीं आता, वो रामकुमार यादव नहीं आता। जो यादव का बोध होता है ना, उसमें लालू यादव से होता है, उसके प्रतीक लालू यादव है। इसलिए आज वो कह रहे हैं कि लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसलिए कि उनका सत्ता का जो अस्मिता का जो सवाल है ना, जुड़ा है लालू यादव से, वो नहीं जुड़ता भाजपा नेताओं से। चंदन जी, आप कितने सहमत हैं वीरेंद्र जी की बात से कि लालू यादव पगड़ी है, अस्मिता के प्रतीक है, जो कुछ है लालू यादव है? नहीं नहीं, लालू यादव देखिए, यादव जाति से ये ठीक है। और लालू यादव नेता हैं, तभी वो जीत भी रहे थे, वोट यादव देते रहे। लेकिन जी ये तो नहीं है ना कि लालू यादव को सिर्फ यादव के ही अरे भाई, वो पूरे गरीब पिछड़े दलित जो हैं, जो उन्होंने उनका जो वोट बैंक है वो उनके नेता हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं, सिर्फ यादवों के हैं। चंदन जी, जो मेरा चंदन जी, मानना है, चंदन जी जो आप कह रहे हैं हाँ 1990, जो चंदन जी जो आप कह रहे हैं 1990 में, यह सही है कि लालू यादव पिछड़े और दलितों के नेता बनकर उभरे, हाँ। लेकिन इस बात को भी अब याद रखिए चंदन जी, एक मिनट चंदन जी, एक मिनट, इस बात को भी याद रखिए कि जब 2005 में नीतीश कुमार ने लालू यादव को सत्ता से बेदखल किया, राबड़ी देवी को सत्ता से बेदखल किया, तो पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां, नीतीश कुमार अति पिछड़ी जातियों के नेता हो गए, दलित और महादलित। और आज की तारीख में यह कहा जाता है कि आरजेडी का जो बेस वोट है वह सिर्फ मुसलमान और यादव है। अब वे पिछड़े के नेता नहीं माने जाते हैं। इस बात से कहां तक सहमत है चंदन जी आप? जी जी, यही मैं कहना चाह रहा हूं। क्या लालू यादव जब पहली बार विधायक बने थे 1977 में, क्या उस समय उन्हें सिर्फ यादवों ने वोट दिया था? ऐसा नहीं होगा ना। 77 के बाद 78 में वो फिर लोग, क्या उस समय सिर्फ यादवों ने वोट दिया था? क्या वो उस समय सिर्फ यादवों के नेता थे? नहीं थे। वो सांसद विधायक बने, सब समाज, पिछड़े दलित, जो भी उनका वोट बैंक रहा होगा, सारे, सिर्फ यादवों के भरोसे आप मुख्यमंत्री या सांसद विधायक नहीं बन सकते। दूसरी बात, जब आप 90 में, 91 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो उनको तो सभी जाति के लोगों ने वोट दिया, तभी तो वो बने थे। ऐसा तो नहीं था कि उस आप जब कहते हैं कि बिहार में जातिवाद शुरू हुआ, आप यही कहते हैं ना कि बिहार में जातिवाद जो है 90 के बाद से शुरू हुआ है। तो उसके लालू तो उसके पहले मुख्यमंत्री उस समय बने, और विधायक सांसद पहले बने, तो उसके पहले तो सिर्फ यादव नहीं वोट करते थे उनको। मैं यही कहना चाह रहा हूं, ये मीडिया का एक सेक्शन है, और कुछ लोग हैं जो उनको ब्रांड करते हैं कि भाई इनको, अब लालू यादव इस तरह से हर गली मोहल्ले में जाके दलितों को, पिछड़ों को नहवाने लगे, हरिजन बस्ती में जाके, तो उनकी एक इमेज जो है, एक पूरे एक नेशनल फिगर बनने लगी, नेशनल लीडर की फिगर बनने लगी। तो एक जो तबका था वो इनको जो है रिस्ट्रिक्ट करने लगा कि लालू जी नहीं भाई, ये तो पिछड़ो, ये यादवों के हैं, ये यादवों के नेता हैं। तभी आप देखिए, उसके बाद से, पहले नहीं, लालू यादव कब से जाने लगे कि यादवों के नेता है। लालू यादव 90 के, यानी 90 से 95 वाला जो रिजीम था, जब उन्होंने पिछड़ों के लिए, जब वो मुख्यमंत्री बने, जब वो राज्य में उन्हें काम शुरू किया, जब वो योजनाओं को लागू करने लगे पिछड़ों के लिए, ये नहीं सोच के कि सिर्फ यादव को भला करना है, उनके जो वोट बैंक थे, पिछड़े, दलित, अकलियत, सबके लिए तब एक कोशिश शुरू हुई कि इनको ब्रांड करो कि इनको ये यादव के नेता हैं। उसी तरह आप नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार भी सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे। ऐसा तो नहीं कुर्मी के बदौलत नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे होंगे। तो नीतीश कुमार को एक पूरे तबके का वोट था। तो इन लोगों को हमेशा ये होता है कि इन लोगों को एक जात में बांध कर आप उनको एक कन्फाइन कर दें कि ये यादव के नेता हैं, ये कुर्मी के नेता हैं। मैं इसी पे मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा था तो 90 के पहले, क्या तो फिर लालू यादव को सांसद या विधायक नहीं बनना चाहिए था? नहीं क्योंकि चंदन जी, यादव, मैं वीरेंद्र जी के पास आता हूं। देखिए जी 74, 77, 78 जी के बाद जी पानी, गंगा में पानी बहुत बह चुका है। जी और आपने कहा कि नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बने या उन्हें जो मैंडेट मिला, मुझे लगता है वीरेंद्र जी इस बात पर विस्तार से कहेंगे। वीरेंद्र जी को बिहार में जातियों का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने लालू यादव के पिछड़े मतों में सेंधमारी की, फिर सबन वोट जो नाराज थे, बीजेपी साथ आई, उससे नीतीश कुमार की राह आसान हुई। और दूसरी बात, वीरेंद्र जी शायद इससे भी सहमत होंगे कि लालू यादव को अब पिछड़ों की नेता कहे जाने की बजाय मुसलमान और यादव का नेता कहा जाता है। सभी लोग इसी रूप में देखते हैं। वीरेंद्र जी, आप इस पर विस्तार से दीजिए। नीतीश जी जो पूरी पॉलिटिक्स रही जी 1994 के बाद से, उनका एक शब्द था उनके लिए, गैर यादव पिछड़ा। नीतीश जी के लिए गैर यादव पिछड़ा।
गैर यादव पिछड़ा की पॉलिटिक्स में, उसमें सब जी जो 90 में पिछड़ा वर्ग था, पिछड़े जातियां थी, नीतीश एक तो यादव को अलग कर दिया, गैर यादव पिछड़ा, उसकी पूरी हम्म, पॉलिसी उनकी थी 94 से लेकर मतलब 14 तक ही उसका पूरे 20 साल तक। जी इस बार में हम्म, उनकी पूरी पॉलिसी एंटी लालू यादव, यादव के जी खिलाफ पॉलिटिक्स क्या था उन्होंने, पूरे यादवों के खिलाफ कुल जातियों को खड़ा किया। और 14 हम्म, जब कब्जा हुए तो फिर यादव क्या करे नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार की पूरी पॉलिटिक्स 14 तक की 94 पूरे 20 साल की एंटी यादव रही, एंटी लालू यादव रही। ये मजबूरियां थी पॉलिटिक्स की, अपनी अपनी 15 के साथ आ गए। पहला पक्ष ये है। और एक बात दूसरा पक्ष ये भी है कि ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टी एक कोई नेता एक जाति से बनता है, उसके लिए जातियों का समूह चाहिए। बिहार की पॉलिटिक्स में जाति का बड़ा फैक्ट है कि हर पूरी भारतीय राजनीति में आप जाति को जी लगा नहीं सकते। लेकिन सिर्फ हमारे छोटे साहब थे अनुग्रह बाबू थे, थोड़े कोई बाबू साहब नेता थे कि थे कि बाबू साहब नेता है, सिर्फ बाबू भूमिहार नेता है, उसे लालू यादव यादव नेता हो गए। ऐसा नहीं, कोई हम्म, यादव के ही नेता सिर्फ ऐसा नहीं है, उनके सब जातियों का सपोर्ट था, सब हर वर्ग का, तब कोई सरकार सत्ता में रहती है, कोई पार्टी सत्ता में रहती है, हर पार्टी का नेता होता है। लेकिन कुछ होता है कि नहीं भाई, इसलिए आपने कहा यादव मुसलमान की, आज की तारीख में लालू जी यादव मुसलमान 30% वोट के ठेकेदार हैं। उसके एक ठो मतलब साथ में रखने की ताकत रखते हैं, अपनी आप ताकत ठेकेदार कह रहे हैं, लालू यादव को ठेकेदार कह रहे हैं, भाई वोट वोटों ठेकेदार पे का ठेकेदार। नेता नहीं उसको आप जी हम उसको ठेकेदारी मतलब ये कि हमको टेंडर वाला बात हो रही है जी यहाँ पे, हाँ, वोट का निश्चित कर रहे हैं कितनी नहीं बड़ी नहीं वोट अगर जो ऐसा होता तो मुसलमान तो जेडीयू को भी वोट देते हैं वितेंद्र जी। अब उसी ताकत में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये कुल मिला के लालू जी यादव मुसलमान के उन वोटों के थोक भाव से कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी है। बाकी और वोट उनके साथ में है, तब तो इतनी ताकत में बने हुए हैं। आज भी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में आरजेडी, किसी का जाति थोड़ी है, थोड़ी कोई यादव मुसलमान कर रहा है, हर जाति का सपोर्ट छोड़ मिला उसको, तब आज सबसे बड़ी पार्टी बिहार में है। लालू जी दो वर्ग नेता है, इस दो के ही नेता ऐसा नहीं है, पूरे समाज के नेता है, तब बड़ी पार्टी है बिहार में, बड़ी ताकत लालू यादव है। इसलिए इसमें सिर्फ पार्टी होना, अपनी जाति का नेता होना अलग बात है, समग्र जाति का नेता होना एक अलग दूसरी बात है, दोनों ही है। एक इनके पास जी 30% का पूरा एक समर्थन भी है और बाकी लोगों से मिलता है इनको। नहीं देखिए चंदन जी एक बात। ज्ञानेश्वर जी, मैं एक बात यहाँ पे यही कहना, यही परसेप्शन की लड़ाई है। वीरेंद्र जी जो बात कर रहे हैं कि लालू यादव थे तो उन्होंने सारे यादवों को अध्यक्ष का चेयरमैन, मतलब वो आयोग का चेयरमैन और इस तरह से बना दिया। यही परसेप्शन तो लालू जी के विरोधी लोग फैलाते हैं कि लालू है, यूपी में था, यादव है तो 56 यादव में 80 एसडीएम में 56 एसडीएम बन गए। भाई ऐसा नहीं था, वो कंपीट कर, जबकि इतनी ये खबर थी भी नहीं। तो उसी जी तरह इस तरह से ये जो विरोधियों का फैलाया गया कि लालू यादव है तो उसने सारे यादवों को भर दिया। अरे भाई उनकी पार्टी में वही लोग थे, उनके समर्थक वही थे, तो वो किसको बनाएंगे? उसी को बनाएंगे ना। ऐसा, और उसके बाद ऐसा नहीं था कि सारे आयोग में यादव भर दिए गए, और भी कोई लोग होंगे जो आयोग का कोई जो बात नहीं कर दूसरी रहा है, जाति। आयोग का नहीं चंदन जी आयोग जो लोग थे रखे, जो लोग रखे गए, लेकिन चूंकि लालू जब सत्ता में आए इसलिए उनको रखा गया। हम सिर्फ ये कर रहे हैं, लालू चंदन जी यादव सत्ता लेकिन में उनको मौका जी मिला। चंदन जी लेकिन एक बात और जी कही जाती है कि लालू यादव ने यादवों को आवाज जरूर दी, पिछड़ों को आवाज जरूर दी, लेकिन यादवों पर विशेष कृपा रही। लेकिन जब आज नहीं की राजनीति देखी जी जाती है, आज का सामाजिक परिवेश देखा जाता है, पिछड़ों की एकता की, पिछड़ों के जुटान की बात कही जाती है, तो कहा जाता है कि यादव जो है बिहार में वे नए सामंत हो गए और उनकी जमींदारी, उनकी लंठई और उनकी रंगदारी इससे अति पिछड़े जो हैं और दलित जो हैं, जो पहले ठाकुर प्रवृत्ति के लोगों से डरते थे, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, अब यादवों से डरने लगे। तो इससे कितना सहमत होते हैं? लालू यादव ने ताकत तो दी, लेकिन लालू यादव की ताकत से रंगदार बनना, सामंत बनना, पढ़ाई लिखाई में आप बहुत आगे चले जाते। तो कहां तक आप सहमत होते हैं कि जो सोच है, ये नैरेटिव बनाया भी जाता है कि यादव जो है नए सामंत हैं। नहीं, जी हम बात कर बिल्कुल, रहे हैं एक बड़ी बात चंदन जी, वीरेंद्र जी। अच्छा जी हम ये कह बोलिए, रहे जी हैं जी बोलिए। हाँ हाँ कि हमने क्या कहा कि 94 के बाद लालू जी ने क्या किया, एक नीतीश ने एंटी यादव मूवमेंट खड़ा किया, जो जी जिसके लिए यादव ढाल बना हुआ था, जी जिला खातिर चोरी के सही गई चोरा, जो घावत गांव में है ना, जिन पिछड़ों के लिए याद लड़ रहे थे, वही उनको गाली देना शुरू कर दिए। तो क्या करता वो, फिर वही हो गया, उन्हीं जो सामान्य लोग थे उनके साथ खड़ा हो गया वो। आज की तारीख में रंगदार नेता, ठेकेदार, बाबू सब या तो यादव है, राजपूत, भूमिहार है। जो पहले यादव, राजपूत और भूमिहार अपने आपस में एक नहीं थे, आज 3 मिलकर काम कर रहे हैं। या ठेकेदारी का काम हो, बालू का ठेका हो, दारू का ठेका हो, सब मिलकर कर रहे हैं आज की तारीख में। तो जो जातियां पहले जो यादव पिछड़ों का संरक्षक था,
आ चुकी, उनसे उनको कुछ छोड़ गया, उनको याद नहीं छोड़ा। नहीं किसी को वीरेंद्र जी, कुछ इसका नहीं मतलब लगा। तो आप ये वीरेंद्र जी, इसका मतलब तो आप ये मान रहे हैं ना कि अब यादव भी रंगदार ठेकेदार सब कुछ हो गए हैं, दारू का ठेका भी ले रहे हैं, बालू का ठेका भी ले रहे हैं, अब वे हैं, ये मान रहे हैं ना आप? हम तो कह ही रहे हैं, जी जो कल तक जैसे लड़ रहे थे ना, उनसे साथ खड़ा हो गए वो। आज 3 जी जातियां नहीं हैं पॉलिटिक्स में, यादव और इस हाँ हाँ बिहार। हाँ, हाँ, हर चंदन जी, काम में चंदन जी लड़ता है, बताना चाह पुलिस चुनाव हाँ जाती है। चंदन जी, चंदन जी देखिए अब तुम यही मैं विधानसभा की क्या है, यही मैंने विधानसभा की, उसमें 3 जाति की लोग, यादव, राजपूत और भूमिहार। घुमा फिरा के नाम बदल जाएगा, पार्टी बदल जाएगी, लेकिन जाति वही 300 रहेगी, मतलब 3 जाति के लोग रहेंगे, क्योंकि इन 3 जातियों का ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया आज की तारीख में कि अन्य जातियों पर जी लोग भारी पड़ रहे हैं। अब तीनों का जो यादव राजपूत का जो टकराव था भूमिहार का, वो खत्म हो गया। अब समन्वय की बात ये लोग खुद कर रहे हैं, वो छोड़ो पीछा कहाँ जा रहा है, पीछा कहाँ जा रहा है। हम सेफ अच्छा, करें। यादव देखिए राजपूत भूमिहार हाँ का टकराव खत्म हो गया, ये कह रहे हैं चंदन जी, क्या आप मानते हैं? देखिए मैं यही कहना चाहूँ, वीरेंद्र जी नहीं समझ रहे, यही नैरेटिव है, यही जी नैरेटिव सेट किया जाता है कि यादव आज के सामंत हो गए हैं। अरे जी जो खुद पिछड़ा रहा वो सामंत कैसे हो जाएगा? ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। यादव पिछड़ा था, दलित वो है, तो वो सामंत कहां से हो जाएगा? रही बात रंगदारी, रंगबाजी और सत्ता में हिस्सेदारी की, देखिए इसका एक अलग स्वरूप होता है। जो कोई भी वो कोई जाति से संबंध नहीं रखता। अगर वो बालू का ठेका या जो भी ठेकेदारी की बात आप कर रहे हैं, जो रंगबाजी की, रंगदारी की, वो उस लेवल में आ गया तो वो अपना चाहे भूमियार और उनका सिस्टम चलता रहता है। देखिए आज बिहार में जो भी है, चाहे सत्ता बीजेपी, चाहे नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ रहे, चाहे आरजेडी के साथ रहे, वो एक सिस्टम है। जो सिस्टम में बने हुए उनकी दुकानदारी, रंगदारी सब चलती रहती है, बिना इस बात के कि वो यादव है कि राजपूत है कि भूमियार है। अब हम आते हैं इस पे जो आपने कहा ज्ञानेश्वर जी, कि क्या ये यादव आज के सामंत हो गए हैं? ये यही मैं कह रहा हूं, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है कि यादव जो है आज आपका हक मार रहा है। इसी कारण से तो लालू जी को कमजोर किया गया, ये बात फैलाकर कि देखो, जो पिछड़े की आवाज बनकर तुम्हारी सत्ता पे आया, तुम्हारी आवाज बनकर जो लालू यादव मुख्यमंत्री बने, उसने जो है सिर्फ यादवों को दे दिया, बाकियों का हक मार लिया। यही नैरेटिव है ना कि आज जी जो है, जो पिछड़े थे, और इसी के कारण नीतीश कुमार अलग हुए, बाकी पिछड़े नेता अलग हुए। ये नैरेटिव सक्सेसफुली जो इनके विरोधी थे उन्होंने सेट कर दिया। भाई ये यादव आते हैं तो ये अपने परिवार और अपने घर, अपने जात से कुछ दूर सोचते नहीं, बस ये अपने यादवों को ही भरते हैं। जैसा वीरेंद्र जी कह रहे थे कि यादव आए तो लालू जी आए तो यादवों को भर दिया, नहीं, उन्होंने जो जो डिजर्व करते थे उसको भरा उन्होंने, जो हमने और कहा था बाकी ये आयोग क्यों लोग भरा थे। उन्होंने, हाँ, ये कभी आयोग भरा, एक आयोग सेकंड देख तो नहीं आए, इसलिए भरे गए लोग। हाँ वीरेंद्र जी, एक सेकंड बस, यही मैं कह रहा हूं कि ये एक नैरेटिव है जिसको कि लालू जी के विरोधियों ने सेट करने की कोशिश की कि यादव जब आते हैं, चाहे यूपी हो या बिहार, इस दोनों जगह ये आते हैं तो ये अपने यादवों को भरते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यूपी में फैलाया गया 80 में 56 यादव एसडीएम, जो कि आपने देखा होगा वो बिल्कुल गलत साबित हो गया। अभी उससे ज्यादा यादव एसडीएम चुन के आए हैं योगी जी के राज में, तो अब तो कोई नहीं कहा। यूपी में जबकि अभी ज्यादा एक समाज के, राजपूत समाज के लोग हैं ऑफिसर में, आप अच्छे अच्छे पदों पे हैं, ये तो खबरें नहीं चलाई जाती कि उन्होंने उनको भर दिया। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये एक नैरेटिव होती है। जब आप पावरफुल बनने लगते हैं ना, जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने, जब उनका पावर बेस बढ़ने लगा, सपोर्ट बढ़ने लगा, जब उनके पीछे पिछड़ा और इवन राजपूत में सब लोग थे उस समय साथ में, तो जब वो पिछड़ों के लिए काम करने लगे, हरिजन बस्ती में जाके रात में चले जाते थे, सबको नहवाने लगे, अब बाल सबके साफ करवाने लगे सबको, तो इनको लगा कि भाई ये तो लालू यादव को हराना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक नैरेटिव सेट करो कि नहीं जी, ये तो यादव गए, यादव का काम करता, और ये करते करते विरोधियों को बहुत हद तक सफलता मिली और लालू को एक यादव के नेता के रूप में इन्होंने स्थापित करने की कोशिश की, जो कि सही स्थिति, जो सही मतलब स्थिति नहीं है ये। अगर ऐसा चलिए, होता अभी वीरेंद्र भी जी आपके पास, जी, वीरेंद्र जी आपके पास आते हैं, यादवों के नेता के रूप में स्थापित तो है लालू यादव। आपने कहा भी कि बिहार विधानसभा में यदि यादव विधायकों की संख्या देखेंगे तो यादव विधायक सबसे अधिक आरजेडी के भीतर ही दिखते हैं। लेकिन एक बात हम समझना चाहते हैं 2024 के संदर्भ में, अब तो जी नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों एक ही साथ हैं, लेकिन जी जब 2019 में अलग अलग थे, लालू यादव, यादव जाति के सिरमौर, बिहार की सबसे बड़ी जाति यादव, लेकिन मीसा भारती चुनाव हार जाती, हम्म, रामकृपाल यादव बीजेपी के चुनाव जीत जाते, जी जी
सुरेंद्र यादव जहानाबाद में हार जाए, जेडीयू का उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। शरद यादव मधेपुरा में हार जाते हैं, जिसके बारे में चंदन जी कह रहे थे, रोम गोप का मधेपुरा गोप का, और नीतीश लालू कुमार यादव भी हारे थे। यादव जीत जाते हैं। बांका लालू में, यादव भी हारे थे जी लालू यादव मधेपुरा। बांका में गिरिधारी यादव नीतीश कुमार के उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं, और लालू यादव के जयप्रकाश नारायण यादव चुनाव जीत जाते हैं। हाँ। तो फिर लालू यादव के पास ही यादव वोट बैंक है, तो ये लोकसभा चुनाव के वक्त कहां चला जाता है यदि नीतीश कुमार साथ नहीं होते? ये कैसे हार जाते हैं? मीसा भारती का हार जाना, लालू यादव की बेटी, ये कैसे हो जाता है? वोट कितना होगा दो मिला के? लालू जी का वोट 15-30 मुसलमान मिला के, बाकी एलडीओ 70 वोट है ना, तो 70 वोट किस हरियाणा में पर्याप्त है। अगर समीकरण बिगड़ गया तब ये कहा कोई अच्छा। फॉर्मूला नहीं है इसमें। अगर हम मिसाइल चुनाव दानापुर में, मतलब पाटलिपुत्रा में, तो बताइए यादव को वोट मिला यादव। वीरेंद्र जी, आखिरी जो जनगणना हुई है वीरेंद्र जी, अब मैं थोड़ा सा इस पर आपको रोकना चाहूंगा। आखिरी जो जनगणना हुई है उसके हिसाब से बिहार में यादवों की आबादी जो जनगणना हुई है उसके हिसाब से कह रहा हूँ 14%, अभी हालांकि बहुत परसेंट बढ़ गया होगा, और मुस्लिमों की 16%। अगर आप जैसा कि मानते हैं कि ये लालू यादव जो है सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट बैंक है, 14, 16, 30, ऐसा तो नहीं कि 30% पूरा 30% जाके वोट डालाता होगा, नहीं होता होगा, पोलिंग कम होती है, नहीं होता होगा। कम होती है। मैं वही कह रहा हूँ 14 और 16, 30, ऐसा तो है नहीं कि 30% जाके वोट डालाता होगा, है ना? 30 नहीं, 30 में कम होते होंगे। तो इतने वोट पे क्या कोई सिर्फ वही कह रहा हूँ, इतने वोट पे क्या कोई सीएम बना रह सकता है? हम कहाँ कर रहे हैं, हम बोले ना कि इतना बाकी तो वोट चाहिए ना, और बाकी नहीं, चंदन जी देखिए, हम 2005 के पहले की बात नहीं कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं। देखिए अब तो नीतीश कुमार और लालू यादव साथ हैं, इसका मतलब तो आप यह मानते हैं कि जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ होते हैं तो यादव और मुसलमान के खिलाफ तमाम पिछड़ी जातियां गुलबंद हो जाती हैं। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं कि यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, जिसके कारण नीतीश कुमार जी को भी बीजेपी ने इसको बहुत अच्छे से सेट किया कि जो बाकी गैर यादव पिछड़ी जातियां हैं उनको ये उन्होंने कैंपेन किया कि देखो ये जो यादव है, लालू यादव है, ये तुम्हारा हक मार के यादवों को दे देते हैं, तो पिछड़ी जातियों को थोड़ा सा मोह भंग हो गया, और इसके कारण जो है जो आप कहते हैं ना गैर यादव पिछड़ी जाति, वो तबका जो है लालू के विरोध में वोट करने लगा। यही तो कारण है, और जिसके कारण कि वो इसलिए कहते हैं कि जातिगत जनगणना की जो बात हो रही है वो क्यों जरूरी, इसलिए जरूरी है ये सबसे, और इनका विरोध कौन कर रहे हो आप भी देख रहे होंगे, ये इसलिए जरूरी है कि जो वीरेंद्र जी कह रहे थे ये बहुत मिथ टूटेगा कि यादव सामंत नहीं है, यादव ने किसी के हक और हिस्सेदारी नहीं ली है, यादव ने उतना ही तो यादव ने अपना हिस्सा लिया। जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश है ना कि यादवों ने उसका हिस्सा, गैर यादव पिछड़ी जातियों का हिस्सा ले लिया, तो जब वो जातिगत जनगणना होगी उसमें सब क्लियर होगा कि किसकी कितनी संख्या और किसके कितने अफसर बने, किसके कितने सरकारी नौकरी में, तब उससे ये जो नैरेटिव सेट किया गया कि यादवों ने हक मारा है, और जो लोग लालू के, जो पिछड़े जो लालू के साथ थे, जो अलग हो गए हैं, तब वो साथ आएंगे, तब वो लालू को वोट करेंगे। हमारे पास समय कम है, हम एक मिनट में आपका जवाब लेना चाहते हैं। बीरेंद्र जी भी बोलेंगे, चंदन जी भी बोलेंगे। लालू यादव तो अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका, और आगे विरासत जो है, उत्तराधिकारी जो है वो तेजस्वी यादव है। क्या तेजस्वी यादव लालू यादव की तरह यादवों को संभाल रख पाएंगे? बीरेंद्र जी पहले आप बिल्कुल नहीं आप कर रहे, नहीं संभाल पाएंगे जी नहीं संभाल पाएंगे, क्या कर रहे तेजस्वी? नहीं संभाल पाएंगे जी, नहीं संभाल पाएंगे। आपको क्या लगता है चंदन जी? देखिए, मैंने शुरू से कहा कि मैं इनको सिर्फ यादव के रूप में नहीं देखता। देखिए, बिहार के लोग बहुत राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं, वो जाति का था, वो देखेंगे कि जो मुझे लीड कर पाएगा उन्हीं को वो अपना विश्वास जताएंगे। अगर ऐसा होता तो, अगर तेजस्वी, जैसे देखिए लालू यादव जेल में थे, तेजस्वी ने अपने दम पे चुनाव जीता ना, तेजस्वी ने A to Z जो पार्टी जिसको आप लोग कह रहे थे कि यादवों के नेता है, या
वो पार्टी तेजस्वी ने उसको ए टू जेड बनाने की पार्टी की, पार्टी ऑफ ए टू जेड। तो तेजस्वी सिर्फ यादवों के सहारे मुख्यमंत्री या जो भी बनना है या राजनीति बने रहेंगे, उनको सबका सपोर्ट चाहिए होगा। कोई भी, नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री हैं तो उनको सभी का सपोर्ट चाहिए, सभी जातियों को। उसी तरह तेजस्वी जिस तरह का उन्होंने रोजगार देने का वादा किया, उसके दम पे लालू यादव के जेल रहते हुए, पॉलिटिकल सीन से बाहर रहते हुए उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी तो बना ली ना अपनी पार्टी को बिहार की, तो वो करेंगे। और आप कोई जी मतांतर है। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नहीं संभाल पाएंगे लालू यादव की विरासत को, और आप कह रहे हैं नहीं संभाल पाएंगे। वीरेंद्र यादव के हाँ जी मुताबिक लालू यादव के बाद वैकेंसी होगी यादव लीडरशिप की। लेकिन एक आखिरी सवाल, जी 2024 में बीजेपी की जो कोशिश है, अति पिछड़े मतों पर तो सेंधमारी की कोशिश चल ही रही है, क्या यादव मतों में जो यादव वोट है, क्या उसमें बीजेपी सेंधमारी कर पाएगी वीरेंद्र जी? उत्तर बिहार कुछ लोग कर लेगी, जी लेकिन दक्षिण बिहार में संभव नहीं है। अच्छा, जिन उत्तर इलाकों में बिहार में क्यों कर डोमिनेशन लेगी? जी उत्तर बिहार में क्यों कर लेगी? देखिए, बिहार में दो चरित्र है वोट का। जो जी जिन इलाकों में राजपूत भूमिहार डोमिनेशन है, जी वहां पे यादव लीड कर लेंगे, हिंदू बन जाते हैं, यादव रहते हैं। और जहां जी आधा मुसलमान डोमिनेशन का, वहां यादव हिंदू बन जाता है। जिन इलाकों में यादव हिंदू जाता है, वहां भाजपा का आसान है यादव जोड़ लेना। जिन जी इलाकों में यादव है, वहां तोड़ना मुश्किल है भाजपा के लिए। चलिए, चंदन जी आप बताइए, आप क्या मानते हैं 2024 में क्या होगा, यादव किधर रहेंगे? देखिए ये पूरा, देखिए ये तो सही बात है कि जो बिहार का वोटिंग पैटर्न है उसके हिसाब जी से यादव का बड़ा तबका जो है आरजेडी की तरफ ही रहेगा। हम्म, और इस बार जो पिछले चुनाव में यादव थोड़ा टूट के वोट बीजेपी की तरफ भी गया था, इस बार मुझे लगता है जिस तरह से जाति जनगणना का मुद्दा हावी हो रहा है, जी उसमें मुझे नहीं लगता है कि यादव जो है बीजेपी की तरह, इस बार बहुत कम वोट यादवों का, बहुत कम वोट बीजेपी को मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा। हो सकता है पिछड़े भी इस बार जाति जनगणना के पक्ष में आते हुए जो बट गए थे, यादवों से नाराज होकर जो बीजेपी की तरफ या दूसरे गठबंधन में गए थे, वो इस बार जाति जनगणना के मुद्दे पे ये जो हो सकता है बीजेपी के खिलाफ वोट करें, ये जो महागठबंधन उसके लिए वोट करें। मेरा चलिए, मानना बहुत है बहुत कि धन्यवाद क्योंकि चर्चा में शामिल होने के लिए। वीरेंद्र जी, समय का अभाव है, हम इस चर्चा को आज यहीं खत्म करते हैं। आगे भी बिहार के मुद्दों पर हम जुड़ते रहेंगे। तो हम अपने दर्शकों से चाहते हैं कि जिन्होंने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।